जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, आप सभी को भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2078 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी के जीवन में शुभता, संपन्नता, मांगल्यता, निरूपता और शिवत्व की अनुभूति हो। आप सभी मंगल घटनाओं के साक्षी बने, आपके जीवन में खुशियां आए। श्री कृष्ण भगवान आप सभी की मनोकामनाएं और मंगल कामनाएं पूरी करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी के कल्याण की कामना करते हुए नया वर्ष सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आनंदमय हो, यही कामना करते हुए नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धर्मानुरागी भाइयों, हमारा जो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में नववर्ष प्रारंभ होता है वो होता है चैत के महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। जिस दिन सृष्टि चक्र का प्रथम बार विधाता ने प्रवर्तन किया था, सृष्टि रचना प्रारंभ की थी, उस दिन चैत सुदी प्रतिपदा का रविवार था, इसलिए पहला दिन रविवार माना जाता है। प्रथम तिथि को सृष्टि का आरंभ हुआ था और हमारा नव वर्ष चैत शुक्ल की प्रतिपदा को ही शुरू होता है, क्योंकि इस दिन ग्रह और नक्षत्र में परिवर्तन होता है। हमारा भारतीय जो सनातन पंचांग है ये वैज्ञानिक और सार्वभौमिक है। एक काल गणना के अनुसार हजारों साल पहले घोषणा कर दी गई थी कि अमुक तिथि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, अमुक तिथि में चंद्र ग्रहण पड़ेगा, इस वर्ष ऐसा होगा, इस वर्ष ऐसा होगा, ऐसी काल गणना के अनुसार बता दिया गया था। तो हमारे ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया है, बड़ी खोज की है इस काल गणना को लेकर। पंचांग होता है 5 चीजों को मिलाकर, योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि, इन सब का जो गणना होती है उसके अनुसार फिर आगे का समय चक्र का भविष्य बता दिया जाता है। तो हमारा जो नववर्ष है, जिस समय सूर्योदय के 2-2.5 घंटे पहले जब सूर्य का प्रकाश की आभा मंडल में थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, तो हम घोषणा कर देते हैं कि नया दिन हो गया। दिन को लेकर के अहोरात्र को ही दिन कहा जाता है, 24 घंटे का होता है, दोनों को मिला के दिन कहते हैं। तो हमारा जो दिन प्रारंभ होता है वो भोर की सूर्य की अरुणिम किरणों के साथ होता है। जैसे सूर्य भगवान की किरणें पृथ्वी को चूमती हैं, उसी समय प्रातः काल की घोषणा हो जाती है, नए दिन की, नए वर्ष की घोषणा हो जाती है। तो ये नया वर्ष जो है हमारे लिए एक नया वातावरण लेके आता है। जब हम देखेंगे तो वातावरण में एक अलग आह्लाद दिखाई देता है। पेड़ पौधों में फूल, मंजरी, कलियां इसी समय आना शुरू होती हैं। वातावरण में एक नया उल्लास होता है जो मन को आनंदित कर देता है। जीवों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। और इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार इसी दिन हुआ था। युधिष्ठिर महाराज का रात तिलक इसी दिन हुआ था। धर्म संस्थापना था युगे युगे। जिस समय धर्म संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं धर्म संस्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ, और जब धर्म की स्थापना हुई तो यही प्रथम दिन था जब महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाया गया। और विक्रमादित्य का भी रात तिलक इसी दिन हुआ था, तब से विक्रम संवत चलता है। और एक और महान राजा हो गए हैं शालवाहन, तो शक संवत भी इसी से चलता है, जो 1943 है शक संवत। और युगाब्द है 5122 युधिष्ठिर के रात तिलक से लेके, और कलयुग की भी लगभग इतनी उम्र है, 5000 के लगभग। तो इसी दिन से हमारा सनातन धर्म में प्रथम वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। तो जीवों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार हुआ, और नवरात्रि की साधना की, संकल्प की, उस परमात्मा से मिलने के लिए, हमारे मन को स्वच्छ करने के लिए क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति, इन तीनों शक्तियों, ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए यही नवरात्रि में साधना की जाती है पराम्बा जगदम्बा की। योद्भव स्थित संहार कारणीम सर्व क्लेश हारणीम
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उनके तीनों रूपों की पूजा अर्चना और वंदना यही प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, जिसमें सभी लोग उपवास और पवित्र रह करके नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। और परम पुरुष परमात्मा भी प्रकृति से मिलने के लिए इसी चैत के महीने में आता है, इसलिए सारी सृष्टि उस समय उनका स्वागत करती है, महकने लगती है। फूलों में बौर आने, फूलों की मंद मंद सुगंध दिखाई देती है, पुष्पों पेड़ों पर पुष्प दिखाई देते हैं। एक रंग बिरंगी सृष्टि हो जाती है उस परमात्मा का स्वागत करने के लिए। और भगवान विष्णु इसी चैत की शुक्ल पक्ष में ही नवमी के दिन प्रकट होते हैं राम के रूप में। कहते हैं इसका मौसम बड़ा अच्छा होता है, सम होता है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, बड़ा ही पवित्र काल होता है। ऐसे समय में सूर्य की किरणों, चमकती किरणों की साक्षी में चरित्र और धर्म धरती पर स्वयं श्री राम के रूप में उतर के धरा पर आते हैं। कहते हैं वाल्मीकि जी ने तो कहा है रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म की मूर्ति कैसे होगी, राम के जैसे होगी। तो राम आते हैं। संसार इस दिन कल्प सृष्टि युगादि का प्रारंभिक दिन भी है। संसार व्यापी निर्मलता कोमलता जी के बीच प्रकट होता है हमारा नया साल विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत का संबंध हमारे काल चक्र से नहीं बल्कि हमारे साहित्य और जीवन जीने की विविधता से है। इसको कहा गया है कि मधुमास कहा गया है। भगवान का जो जन्म नवमी को होता है तो तुलसीदास जी कहते हैं नवमी तिथि मध मास पुनीता, और भगवान को बड़ा प्रिय है। तो तुलसीदास जी कहते हैं शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, ये हरि को बड़ा प्रिय है। तो जिस ऋषि ने भी इस चैत के दिव्य भाव को समझा होगा उसने इसी दिन से नया वर्ष प्रारंभ किया। किसान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है चैत के महीने में। काल की गणना भी शुरुआत मानी जाती है। चैत मास का जो वैदिक नाम है वो मधुमास अर्थात आनंद बांटती वसंत ऋतु। वैसे बसंत का आगमन फाल्गुन में होता है, लेकिन उसमें बचपन होता है। पूरे यौवन पर, पूरे युवावस्था में पूर्णता बसंत जो होता है वो चैत के महीने में होता है, पूरी तरह से व्यक्त होता है। सारी वनस्पतियों और सृष्टि प्रस्फुटित होने लगती है। एक अलग सा आनंद होता है। पके मीठे फल, अन्न के दानों में, आम की मन को लोभाती खुशबू में, गणगौर पूजती हुई कन्याएं, सुहागिन नारियों के हाथ में हरी हरी दूब लिए हुए, चारों ओर पकी फसलों के दर्शन, आत्मबल और उत्साह को जन्म देता हुआ ये महीना। खेतों में हलचल मची रहती है। किसान अपनी फसल की कटाई करते हैं। हंसिए का सुर सुनाई देता है, गानों का सुर सुनाई देता है, कहीं हंसी मजाक होते हैं। जरा दृष्टि फैलाइए इस नए वर्ष को, किस तरह से होता है हमारा नया वर्ष, जहाँ आनंद ही आनंद होता है। एक आनंद का प्रस्फुटन होता है प्रकृति से, वातावरण से। और हम लोग करते क्या है, हम पश्चिमी सभ्यता को लेके चलते हैं। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार आधी रात में ही जो घोषणा कर देते हैं कि नया साल हो गया है। बताओ नया क्या है, रात वही होती है, बात वही होती है, सिर्फ नशा पत्ती इस तरह का होता है ना। उस समय कोई चीज़ प्रकृति में नहीं होती है, ना वातावरण में नहीं होती है। जैसी सर्दी पड़ती है वैसी ही सर्दी पड़ती रहती है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल जाता है, एक नया बदलाव आता है। तो नई फसल घर आने का समय भी यही है। इस समय प्रकृति में उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु में एक नव जीवन आता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय जो बार होता है वही संवत्सर का राजा और मंत्री होता है। वही तो इस साल जो हमारा पहला दिन है संवत्सर का वो है मंगलवार। तो इस साल जो राजा होंगे साल संवत्सर के वो होंगे मंगल। तो राजा और मंत्री मंगलवार मंगल होंगे। तो इस साल जो है हर प्रकार से सुख और आनंद ही आएगा। सबका मंगल करेंगे मंगल देवता। तो सभी लोग नया वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी के प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें और एक संकल्प लें कि कुछ नए विचारों का, कुछ नए संकल्पों का उन्हें पूरा करने का। और धर्मानुरागी भाइयों, नवरात्रि का भी थोड़ा सा हम बता ही देते हैं कि किस तरह से हमें मनाना है। कुछ शुभ संकल्प करें,
क्योंकि ये नवरात्रि जो है शुभ संकल्पों को पोषित करने का, रक्षित करने का, शत्रुओं को मित्र बनने का, हमें सबके प्रति प्रेम भावना लाने का, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ, नए संकल्पों के साथ सबसे प्रेम बढ़ाएं, सत्य प्रेम करुणा अपने जीवन में लाएं, उसकी साधना का ये 9 दिन होते हैं। नवरात्रि को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले 3 तमस को जीतने की आराधना के, दूसरे 3 रजस को जीतने के, और तीसरे 3 जो हैं सत्व गुण को जीतने के लिए। सत्य रज तम तीनों गुणों को जीत करके जीव माया के जाल से छूट करके शिवत्व की ओर जाता है, उस परमात्मा से मिलता है, और जो पराम्बा शक्ति है वो हमें परमात्मा से मिला देती है। तो नवरात्रि के जो प्रथम 3 दिन होते हैं वो माँ काली की आराधना के लिए, अपने अंदर शक्ति अर्जित करने के लिए, ऊर्जा अर्जित करने के लिए, अपने अंदर से बुरे व्यसन, कुत्सित विचार, कुत्सित आदतें छोड़ करके ऊपर उठने का। अब कुत्सित आदतें कौन सी हैं? जैसे पिक्चर देखना, पान मसाला खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, काम विकार में फिसलना, इन सब पार्श्विक वृत्तियों पर विजय पा करके नवरात्रि के प्रथम 3 दिन माँ काली की उपासना की जाती है, ताकि वो हमें शक्ति दे इनसे छूटने के, अंदर के शत्रुओं को मारने की। अंदर के शत्रु मर गए, हमें स्वरूप का बोध हो गया, तो हम अध्यात्म की ओर बढ़ जाएंगे, उन्नति की ओर बढ़ जाएंगे। दूसरे 3 दिन होते हैं सुख संपदा के अधिकारी बनने के लिए। इसके लिए लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। और तीसरे 3 दिन होते हैं सरस्वती जी की आराधना उपासना की, प्रज्ञा तथा ज्ञान का अर्जन करने के लिए, और हमारे जीवन में सत्य स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव का प्राकट्य हो, इसलिए वो शक्ति पराम्बा की आराधना की जाती है। बुद्धि और ज्ञान का विकास करना हो तो सूर्य देवताओं की उपासना करें, विद्यार्थी सरस्वती मंत्र का जप करें, और जिनके पास गुरु मंत्र हो वो गुरु मंत्र का जाप करें, और अपने अंदर से कुछ से विचारों को हटाएं। तो हर इंसान के अंदर 3 शक्तियाँ होती हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। इन तीनों शक्तियों को अर्जित करने के लिए उस पराम्बा के तीनों रूपों का आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। क्योंकि वो हैं ही सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उनके शरण में जाएंगे तो हमारे जीवन में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो सभी भाइयों और बहनों को एक बार फिर विक्रम संवत 2078 और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके जीवन में माता रानी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करें, ताकि आप तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति की ओर जाएं, पाश्विकता से मानवता की ओर जाएं, और सब में एक सत्य प्रेम करुणा जागृत हो, सबके प्रति दया भावना हो, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम की भावना हो। यही मंगल कामना करते हुए नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल। जय श्री कृष्ण। राधे।